जनों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं 2 जनों के लिए ये बात कहूंगी। एक लेसन स्टूडेंट्स के लिए, एक लेसन पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ दोनों बैठे हैं, स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, पेरेंट्स भी बैठे हैं, और गलती दोनों की है। तो स्टूडेंट्स के लिए जो मैंने अपने पहले पॉइंट में बताया, एक्सेप्टेंस। तो जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये मानना कि आप फेल नहीं होंगे आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको दोनों चीजें लेकर चलनी पड़ेगी कि अगर पास हो गए तो जैसे पास होने के बाद तो हम प्लानिंग करते हैं, पास हो गए तो इस कॉलेज में जाना है, ऐसा करना है, इस हॉस्टल को पसंद करना है, इस एरिया में घर लेना है, ऐसे दोस्त बनाने, ऐसे पढ़ना है, ये करना है, इस कंपनी में जॉब लगेगी, पूरी प्लानिंग कर रहे हो। अब एक बात बताओ, इतनी दूर की प्लानिंग करके रखोगे, इतने सपने सजा कर रखोगे और फिर वो सपना टूट जाएगा तो कैसे इंसान निराश नहीं होगा? एक तो इतनी दूर की सोचना ही नहीं, पहली बात। मैं कहती हूँ इंसान, अब देखिए ये थोड़ा सा टॉन्टिंग वे में ही बात है, समझ जाना, वरना आप ये ना समझे कि इसमें आपकी प्रशंसा हो रही है। कि जिंदगी पर भरोसा तो कोई मनुष्य से सीखे, कि जिंदगी पर भरोसा तो कोई मनुष्य से सीखे, अगले पल का भरोसा नहीं है और रिचार्ज 30 दिन का कराता है। अगले पल क्या होगा उसको पता नहीं है, लेकिन जब वो रिचार्ज 30 दिन का करा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सोच रहा है 30 दिन तो रहूंगा, उसके आगे का पता नहीं, लेकिन 30 दिन का तो विचार करेंगे। यानी हम बड़ी दूर की सोचने लगते हैं। मैं इस पर और कहती हूँ कि ये हमने खुद ने देखा जब हम एग्जाम देने जाते थे कि मान लीजिए क्लास 10 के पेपर है, क्लास 12 के पेपर है, नोट्स चल रहे हैं आपके, कल एग्जाम देने जाना है, अभी पढ़ने का समय, और बच्चा क्या सोच रहा है कि कल पेपर है, अगर अच्छा नहीं गया तो, अच्छे मार्क्स नहीं आए तो, फेल हो गया तो, फेल हो गया तो अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी, कॉलेज नहीं मिलेगी तो डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिलेगी तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो परिवार क्या बोलेगा, परिवार क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा। अरे कल पेपर देना है, यहाँ शादी, बच्चे, क्या क्या सोच लिया उसने। यानी कितनी दूर की सोच रख रहे हैं, आपको कल क्या काम करना है उस पर फोकस करिए। लेकिन अगर सोच भी रहे हो तो दोनों तरफ सोचो। जब एग्जाम देने जाएंगे अगर ये सोच रहे हो कि हम पास हो गए तो क्या करना है, तो ये भी सोचना फेल हो गए तब क्या करना। उसको इग्नोर मत करो कि फेल तो नहीं होगी, अरे फेल क्यों होना है, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ये एक सीढ़ी है। अगर आपको 10वें तल्ले पर चढ़ना है तो एक एक करके ही चढ़ना पड़ेगा, सीधा छलांग नहीं लगा सकते। तो आप फेलियर्स आपकी जिंदगी में सीढ़ी की तरह काम करते हैं। तो जब आप ये 50-50 सोच लेकर चलते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये भी हो सकता है और ये, तो आप शॉक में नहीं जाते कि अब क्या, ये अब क्या ही हमसे गलत काम कराता है। अगर आप दोनों तरफा के, अगर ये नहीं तो ये करना है, वो नहीं तो वो करना है ना, तो आप इतनी शॉक में नहीं जाओगे कि अब मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं बचा। तो इसीलिए दोनों रास्ते पहले से सोच के चलिए। ये स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए कि आप बच्चों के कंपैरिजन को बंद करिए। शर्मा जी का लड़का क्या कर रहा है, शर्मा जी की लड़की क्या कर रही है, अग्रवाल जी का लड़का क्या कर रहा है, कितने आए, ये सब बंद करिए। आपको क्या पता आपका बच्चा जो आज अच्छा काम नहीं कर रहा, वो कल जाके उसी शर्मा जी के लड़के को नौकरी पर रखेगा। अरे सबके अपने अपने काम है, अपने अपना पेस होता है काम करने का, हर बच्चा एक नहीं होता, सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं और अपने अपने फील्ड में काम करते हैं। मैंने जब अपनी स्कूलिंग की, मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट रही, तो जब मेरा पहला सेशन हुआ तो पहले सेशन में ही मैं सीए के बच्चों को समझाने गई थी। अब समझाने गई तो कई बार लोग सोचते हैं, तो मुझे मेरे एक क्लासमेट का मैसेज आया। कुछ लोग होते हैं जिनको दिक्कत होती है हर चीज में, तो उसका मैसेज आया, उसने मुझे लिखा कि अरे बहुत अच्छा, लेकिन क्या आपने मैथ्स के मार्क्स बताए क्या उन्हें? तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं उन बच्चों को ये बताने नहीं गई थी
कि मार्क्स कैसे लाए जाते हैं, मैं उन्हें यह बताने गई थी कि सफल कैसे हुआ जाता है। तो आपकी फील्ड अलग अलग हो सकती है, मेरा फील्ड अलग है। जैसे अगर आप आज हम विराट कोहली की बात करते हैं, बड़े बड़े स्टार्स की बात, उसमें से कई है जो सिर्फ 10 तक पढ़े हैं, शायद सिर्फ कॉलेज तक पढ़े हैं, 12 तक पढ़े हैं, क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? आज वो इंस्पिरेशन है हमारे लिए, पर वो सक्सेसफुल है अपनी अपनी फील्ड में। तो हर बच्चा अलग है, उसकी कला अलग है, उसका पैशन अलग है, आपको उसको समझना है। तो आप एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर मत करिए। अरे ये पेपर 10 साल बाद मायने भी नहीं रखेंगे। क्या मायने रखता है कि वो सीख कितना रहा है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए, या तुम फर्स्ट आनी चाहिए, या तुम ये चीज में आगे रहनी चाहिए, कभी नहीं। उन्होंने कहा तुम हमेशा सीखती रहना। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, आपका पैसा आपसे कोई छीन सकता है, आपकी पोजीशन आपसे कोई छीन सकता है, आपका ज्ञान आपसे कोई नहीं छीन सकता। हमारी आदत है, हम लक्ष्मी माता के पीछे बहुत भागते हैं, है ना? बंद कर दो, सरस्वती माता के पीछे भागना शुरू करो, लक्ष्मी जी अपने आप पीछे आएगी। तो ज्ञान की तरफ भागिए, पैसा अपने आप आएगा, ये बाय प्रोडक्ट है। तो इंटेंशन जब आपके अच्छे होते हैं ना, कि जब बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, अरे वो पास हो नहीं हो मायने नहीं रखता, मेहनत आपको दिख रही है ना, वो मेहनत आगे जाके काम आएगी, वो ज्ञान आगे जाके काम आएगा। इस बार नहीं, अगली बार नहीं, तीसरी बार, चौथी बार हो सकता है वो उस फील्ड में भी कुछ काम ना करे, दूसरे फील्ड में करके निकल जाए। आप यहां पर कई होंगे जो कपिल शर्मा का शो देखते होंगे, आपको पता है वो सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन वो फेमस किस चीज में हुए? लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने सिंगिंग का भी सपना पूरा, आपको नहीं पता आप कहां सपना अपना पूरा करने वाले हैं। भगवान ने आपके लिए क्या लिखा है आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था। जब एग्जाम दे रहे थे तब ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या डिग्री होगी, एक अकाउंट्स तो पल्ले नहीं पड़ रहा, मैथ्स तो समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता था कि करियर कहां लेकर जाएगा, काम कहां लेकर जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस वक्त आप मेहनत नहीं करो। तो आपको बस ये देखना है मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है, मेरा बच्चा ईमानदार है, बाकी वो अपनी जिंदगी अपने आप निकाल लेगा। लेकिन अगर आपका मोटिव हमेशा बच्चे के लिए है फर्स्ट आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए, आप उसकी जिंदगी खराब कर रहे हैं। क्योंकि याद रखना, आज तो कैसे तैसे फर्स्ट आ जाएगा, कभी चीटिंग करके आ जाएगा, कभी पेपर बाहर निकाल के आ जाएगा, कभी बहुत ज्यादा अपने आप को प्रेशर देके पढ़कर आ जाएगा, लेकिन जिंदगी में सफल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन पेपर एक हो सकते हैं, जिंदगी के क्वेश्चन पेपर एक नहीं होते, वहां चीटिंग नहीं कर पाएगा। तो आपका काम होना चाहिए कि फर्स्ट आए नहीं आए मायने नहीं रखता बेटा, सीखते हमेशा रहे, ताकि ये ज्ञान आगे जाकर काम आए तुम्हारे, और ज्ञान कभी भी वेस्ट नहीं जाता। तो ये दोनों बातें पेरेंट्स भी ध्यान रखें, और क्योंकि प्रेशर दोनों का ही है। मैं हमेशा कहती हूँ बच्चा फेल होने पर इसलिए नहीं रो रहा ज्यादा कि उसको बुरा लग रहा है, उसको लगता है मैं अपने माँ बाप का सामना कैसे करूं। ये दायरा खत्म करिए बच्चों को। मैंने कई पेरेंट्स को ये बोलते हुए सुना है, मैं सच में चाहूंगी आप जितने भी पेरेंट्स बैठे इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैंने कई पेरेंट्स को कहते हुए सुना है, ऐसी गलती नहीं करना, ये काम नहीं करना, मेरी इज्जत नहीं खराब करना, मैं मर जाऊंगा। वो इंसान है भाई, आपने गलतियां नहीं करी ना। जितने माँ बाप बैठे, मैं हाथ उठाने को भी नहीं कहूंगी, अपने आप को जवाब देना। आपने अपने जवाब के यंग डेज थे, आपने गलतियां नहीं करी होगी ना, तो वो क्या भगवान का रूप है कि वो गलतियां नहीं कर सकता? हो सकती है उससे भी गलतियां हो जाए, लेकिन अब आपको लगता है कि गलती करने के बाद वो आपके पास आएगा, वो आपके पास नहीं आएगा। अब वो कैसे कैसे उस गलती को ठीक करने की कोशिश करेगा, वो बाहर वालों के पास जाएगा, वो उनसे मदद मांगेगा, और जितनी दुनिया आपने देखी है उतनी तो शायद उस बच्चे ने नहीं।
आपको पता है दुनिया कैसी है, आपको पता है वो उसका कितना फायदा उठाने वाली है। इससे अच्छा ये नहीं है कि बच्चों को कहना कि हम सीख तुमको दे रहे हैं, संभल कर चलना, कम गलतियां करना, लेकिन अगर हो भी जाए मेरे पास मैं संभाल लूंगा, मैं सब संभाल लूंगा, मेरे पास आ। ये विश्वास अपने बच्चों में पैदा करें, तब अपने आप देखेंगे कि वो किसी भी चीज के लिए बाहर नहीं जाएंगे, सबसे पहले आपके पास आए। और इससे सुंदर बात नहीं हो सकती कि माँ बाप को ये पता है कि बच्चे की जिंदगी में चल क्या रहा है। देखिए, अगर वो किसी गलत स्थान पर है भी तो ये ज्यादा अच्छा नहीं है कि आपको पता हो कि वो स्थान पर है, ताकि आप कम से कम दिक्कत आए तो बचा तो सके उसको। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप बचाओगे कैसे? तो ये विश्वास पैदा करें। तो ये दो चीज आई थी, दोनों को ध्यान देनी चाहिए।